हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपको बता देते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर। सब्जेक्ट है आपका EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर वालों के लिए। ये वीडियो लेक्चर है लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड। आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। और तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले बिना देरी के मिल सके। कोई क्वेरी हो, कुछ भी कहना हो, किसी नए टॉपिक वीडियो लेक्चर चाहिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वॉट मीटर, चैप्टर 2 है आपका। तो वॉट मीटर होता क्या है बेसिकली है। वॉट मीटर आपका क्या होता है कि तो वॉट मीटर आपने सुना होगा जनरली, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को मेज़र करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी को वॉट मीटर कहते हैं सिंपली, और कुछ नहीं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा, तो दोस्तों आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा है वॉट मीटर, तो ठीक है, वैद्युत शक्ति को मापने के लिए जिस उपयंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे वॉट मीटर कहते हैं। यह शक्ति का मान वॉट में मापता है। किस में मापता है? वॉट में। वॉट मीटर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रो डायनमो मीटर टाइप वॉट मीटर, इंडक्शन टाइप वॉट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वॉट मीटर। तो आपके सिलेबस में ये तीनों पढ़ने हो सकते हैं, ठीक। तो पहला यहीं पे आपकी हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रो डायनमो मीटर टाइप वॉट मीटर। तो क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये है आपका डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 फिक्स कॉइल्स होती हैं। ये 2 फिक्स कॉइल एक ही जगह पे फिक्स होती हैं, ठीक। इसमें एक मूविंग कॉइल बीच में लगी होती है, और ये आपका पॉइंटर, ये स्केल होता है जिसमें हम रीडिंग देखते हैं, और यहाँ पे ये सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब वर्क कैसे करता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब दोनों कॉइल फिक्स रहती है तो इसमें सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसमें जब सप्लाई आती है कॉइल में तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण ये हमारी मूविंग कॉइल घूमने लगती है, और जिससे हमारा ये पॉइंटर के द्वारा स्केल पे वो आपका रीडिंग शो करता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक। अब आपको इसको लिखना कैसे है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसका ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और ये इसका सिंबल डायग्राम है तो ये भी ड्रॉ कर लीजिए आप, सिंगल डायग्राम। तो देखिए सिंबल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आसान से। ये थोड़ा बहुत आप एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे, डायग्राम जरूर बनाइएगा, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। तो आइए आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखा देते हैं, कैसे लिखना है आपको। तो कंस्ट्रक्शन में आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वॉट मीटर में 2 कुंडली होती है। देखा कि जैसा आपने, कुंडली यानी कॉइल, जिसमें एक कॉइल स्थिर रहती है जिसे स्थिर कुंडली फिक्स्ड कॉइल कहा जाता है, ठीक है। तथा दूसरी कॉइल चल प्रकार यानी मूविंग टाइप होती है, जो बीच वाली हमने दिखाई थी आपको, रहती है, जिसे मूविंग कॉइल कहा जाता है, ठीक। फिक्स कॉइल को मोटे चालक से बनाया जाता है यानी मोटे कंडक्टर से, तथा इसे सप्लाई के साथ श्रेणी में लगाया जाता है, इसलिए इसे श्रेणी कॉइल या करंट कॉइल भी कहा जाता है, ठीक। मूविंग कॉइल को पतले तारों से बनाया जाता है तथा यह कॉइल सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ी रहती है। कहाँ जुड़ी रहती है? समांतर में, ठीक। और सप्लाई वोल्टेज वहन करती है यानी लोड को ले जाती है, ठीक है आपका, जिस कारण इसे समांतर कुंडली और वोल्टेज कुंडली व दाब कुंडली कहते हैं। फिक्स कॉइल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा आपका है इसी में पॉइंटर तथा कॉइल एक ही पॉइंट पर पाइवोटेड यानी कीलित एक ही जगह पे लगे होते हैं, जिसके कारण मूविंग कॉइल घूमने पर पॉइंटर भी क्या करता है? घूमने लगेगा। जाहिर सी बात है, आपका दोनों एक ही जगह पे फिक्स हैं, तो अगर मूविंग कॉइल घूमेगा, ये देखिए जैसे ये आपका मूविंग कॉइल है और ये आपका पॉइंटर है, तो अगर ये चीज़ घूम रहा है तो ये भी तो घूमेगा। तो ऐसा ही है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपका सिंबल डायग्राम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी वर्किंग देख लेते। तो वर्किंग क्या है, जब फिक्स कॉइल को सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसमें करंट प्रवाहित होती है तथा मूविंग कॉइल सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ी होती है।
अतः इसमें वोल्टेज के समानुपाती धारा Im प्रवाहित होती। ठीक है, Im यानी आपकी करंट हो गई। ठीक, धारा के प्रवाह के कारण दोनों कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और यह मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्रतिक्रिया करके विक्षेपण बलागुण उत्पन्न करते हैं। ठीक, जिसके कारण कीलित चल कुंडली पाइवोटेड मूविंग कॉइल जिसे कहते हैं घूमने का प्रयास करती है, जिससे उसी बिंदु पर लगा पॉइंटर भी स्केल पर घूमने लगता है। नियंत्रण बल आघूर्ण के लिए इस वाट मीटर में 2 स्प्रिंग होती हैं। इन्हीं स्प्रिंग की सहायता से ठीक है मूविंग कॉइल को सप्लाई दी जाती है। इस वाट मीटर में उत्पन्न विक्षेपण बलागुण, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क टाउ डी 1/2 IF प्लस IM यानी फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल का करंट DM d थीटा। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। EDM टाइप वाट मीटर AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। EDM टाइप वाट मीटर को ट्रांसफर उपयंत्र भी कहते हैं। इसका उपयोग दूसरे उपयंत्र से अलग AC तथा DC एक ही स्केल पर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, आप देख लीजिए। इसमें हिस्टैरिसीस एरर भी नहीं होता है, इसकी एक्यूरेसी अधिक होती है। ठीक, समझ आ गया होगा आपको, आई होप। डिसएडवांटेज देख लीजिए, इसमें सम पैमाना नहीं होता है, इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, इसमें पावर लॉस अधिक होते हैं, इसमें शक्ति का अधिक उपयोग होता है, इसमें इंटरनल हीटिंग के कारण टेम्परेचर एरर आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कहना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डिजिटल वाट मीटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।